जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, चेंगमिंग ऑफिशियल तरीके से इस सेक्ट का मास्टर बन चुका था और इसके साथ ही उन दोनों मास्टर ने भी मदद की थी चेंगमिंग की। इसीलिए उसने कहा था कि आज आप दोनों हमारे साथ डिनर कर सकते हैं। इसके साथ ही आज मैं आपको अपनी वाइन भी दूंगा। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ पर वो लिंगर से कहता है कि जल्दी से वापस वाइन लेके आओ, क्योंकि ये वाइन सचमुच बहुत ज्यादा लाजवाब है। इधर लिंगर अपने मन में कहती है मुझे किसी भी तरह से इसे टल्ली करवाना होगा। जैसे ये बुढ़ा टल्ली होगा उसी समय में इसके पोटली से कई सारे ट्रेजर को चोरी कर सकती हूँ। इन सभी थॉट्स के साथ लिंगर उसे वाइन सर्व करने लगती है। सीन शिफ्ट होकर हम चाउमी को देखते हैं जो कि शराब में कुछ मिला रही थी। इसके साथ ही वो उसे सर्व करते हुए उससे कहती है कि चेंगमिंग मास्टर आप इसे पी लीजिए, इसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहते हैं कि मास्टर मैंने अब इसके अंदर कुछ मिला रखा है जिसके बाद आप सो जाएंगे और फिर उसके बाद आपकी आज की रात बहुत अच्छे से गुजरेगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं चाउमी जो प्यार का नाटक करती थी कि चेंगमिंग के साथ वो प्यार करती है वो सिर्फ एक नाटक है। उसका असली प्लान तो कुछ और ही है। वो किसी भी तरह से सीक्रेट ट्रेजर तक पहुंचना चाहती है। इधर हम चेंगमिंग को देखते हैं जिसे एक पैसे का भरोसा नहीं था चाउमी पे, इसीलिए वो उससे कहता है कि नहीं मुझे पीने का मन नहीं कर रहा। और इसके साथ ही वो एल्डर काओई से कहता है कि एल्डर काओई आप इसे क्यों नहीं ड्रिंक करते। ये कहते हुए चेंगमिंग ड्रिंक देने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम एल्डर काओई को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं पीना चाहती थी। इसलिए वो चेंगमिंग से कहते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा परंतु मुझे पीने का भी शौक नहीं है। जिस पर चेंगमिंग कहता है कि अगर आप इसे पीना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। इसके साथ ही हमें मिले हुए काफी कम समय हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्त बन जाए ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान सके। तो इस चीज के बारे में आखिर आप क्या सोचती है? ये सुनने के साथ ही कांग यूई कहती है मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये कहने के साथ ही हम उसके ट्रस्ट लेवल को देखते हैं जो कि काफी तेज से नीचे की ओर जा रहा था, जिसे देखने के बाद चेंगमिंग हैरान होते हुए अपने मन में कहता है आखिर मैंने इस लड़की को क्या कर दिया, मैं तो सिर्फ दोस्त बनने को कह रहा था। तब क्योंग चेंगमिंग से कहती है कि लगता है ये लड़की तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, इसीलिए बिल्कुल भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करती। फिर कांग यूई वहाँ से जाते हुए कहती है मेरा खाना हो चुका है इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम लिंगर को देखते हैं जो कि टेबल के नीचे बैठते हुए अपने मन में कहते हैं इसके पास से मुझे कई सारे पिल्स मिल चुके हैं और ये सभी पिल्स जो कि मुझे इस बुड्ढे के पास से मिले ये सब बहुत ज्यादा कीमती है। इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। ये सब सोचते हुए वो काफी खुश हो रही थी। दूसरी तरफ हम एट हेलर को देखते हैं जो कि चट्टान पे खड़े हुए थे और अपने दूरबीन से देखते हुए अपने मन में कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके साथ ही मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि सेक्ट मास्टर उन दोनों लड़कियों के साथ कुछ कर रहे हैं। हमारे सेक्ट मास्टर भी अजीब है, उन्होंने दो लड़कियों को एक साथ ही आराम से संभाल लिया। ये सोचते हुए वो वहाँ पर हंस रहा था। सीन शिफ्ट होकर इधर हम चेंगमिंग को देखते हैं जो कि अभी के समय आराम कर रहा था। तभी सिस्टम चेंगमिंग से कहता है कि तुम्हारे लिए एक हिडन टास्क है जिसे कंप्लीट करने के बाद तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनने के बाद चेंगमिंग कहता है आखिर कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनने के साथ ही वो सरप्राइज हो चुका था। इसके साथ ही वो जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं वहाँ पर एक हिडन टास्क उसका कंप्लीट हो चुका था। ये देखने के बाद तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर उसने हिडन टास्क कब कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर करने के साथ ही उसने वहाँ पर उस मिशन को कंप्लीट कर दिया था। इस वजह से वहाँ पर उसे रिवॉर्ड दिया जाता है और रिवॉर्ड के अंदर कई सारे तिलिस्मान थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उन्हीं के बारे में क्यों उसे बताने लगती है कि आखिर ये तिलिस्मान कितने पावरफुल है। लेकिन बीच में वहाँ पर चेंगमिंग सो गया था क्योंकि उसे काफी तेज से नींद आ रही थी। जब ये चीज क्योंग देखती है तो वो काफी भड़क चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, यहाँ पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा रही हूँ और दूसरी तरफ तुम आराम से सो रहे हो, इसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें जरूर दूंगी। ये कहने के साथ ही उसने एक तिलिस्मान को एक्टिवेट कर दिया था। तब ये चेंगमिंग की असली बॉडी को जोर जोर से झटके लगने लगती है। इसके साथ ही कुछ चैनें उसे पकड़ने लगती है। इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर एक स्पिरिट आ चुका था जो कि दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके साथ ही वो काफी तेज से चेंगमिंग की ओर आ रहा होता है। इन सभी चीजों को देखने के बाद चेंगमिंग कहता है आखिर तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। उसकी इतना कहती है हमारा सीन शिफ्ट होकर हम चेंगमिंग को देखते हैं जहाँ पर वो कई सारे तिलिस्मान को लिख रहा था और उसके बाजू में क्यांग होती है। इसके साथ ही वो उससे कहता है कि अब मैं काफी थक चुका हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं आराम कर लूँ, तुम काफी समय से मुझसे ये तिलिस्मान लिखवा रही हो। इसके साथ ही मुझे पता है कि तुम जो भी कहती हो वो मेरे भले के लिए होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर मेरी अच्छी खासी बैंड बच चुकी है और अगली बार से मैं तुम्हारी लेक्चर के बीच में नहीं सोऊंगा। अब कुछ समय और प्रैक्टिस के बाद चेंगमिंग की स्किल्स और भी इम्प्रूव हो जाती है, जिसके बाद क्योंग उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी स्किल्स काफी इम्प्रूव हो चुकी है जिस पर से तुम कुछ समय के लिए ब्रेक ले सकते हो। उसकी इतना कह नहीं था, उसी समय हम देखते हैं चेंगमिंग वहीं पर बेहोश हो गया था।
इसके साथ ही हम वहाँ पर एक परछाई को भी देखते हैं, जिसके कुछ समय बाद वहाँ पर वो लड़की भी आ चुकी थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि कैंग युई थी, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही कहती है ये तिलिस्मान तो टॉप ग्रेड का है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसे चैंग मी ने बनाया है। खैर कोई बात नहीं, इस वक्त से कुछ तिलिस्मान को मैं ले जाती हूँ ताकि मैं इस तिलिस्मान को समझ सकूँ, ताकि इस तरीके से मेरी तिलिस्मान की स्किल्स और भी इम्प्रूव हो सके। ये सब सोचते हुए कुछ तिलिस्मान को वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ हम चैंग मी को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी उसके अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है और देखते देखते उसने मार्शल रियलम को ब्रेक थ्रू कर लिया था। और चैंग मी को ब्रेक थ्रू करते हुए लिंगर भी देख लेती है, जिस वजह से हैरान होती हुई अपने मन में कहती है मास्टर कमाल के हैं, क्योंकि दूसरे लोग जाकर भी अपने लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते, लेकिन हमारे मास्टर तो सोते सोते उन्होंने अपने मार्शल रियलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है। सीन शिफ्ट को एक हॉल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कई सारे ट्रेजर रखे हुए थे और उन्हीं में से एक ट्रेजर काफी मात्रा में ग्लो कर रहा था। अब इस मिस्टीरियस ट्रेजर के बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि इस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर चैंग मी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसके ऊपर लिंगर है। इधर लिंगर कह रहे थे कि चैंग मी मास्टर आप तो काफी कमाल के हैं, इसके साथ ही आप पहले ऐसे इंसान है जो कि सोते सोते अपने मार्शल रियलम को ब्रेक थ्रू लिया है। लेकिन तभी उससे रियलाइज होता है कि आखिर वो कहाँ पर है, जिस वजह से वो जल्दी से उठते हुए कहती है मुझे माफ करना मास्टर, मैं बस भावनाओं में बह गई थी। तभी वो वहाँ से भागते हुए कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि होल मास्टर जाओ ने डिनर को तैयार किया है, तो इसीलिए मैं उनकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। ये कहने के साथ ही वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है, जिस वजह से वो पीछे की ओर देखने लग गई थी। तब उसे पता चलता है ये तो चैंग मी है, जिसने अपनी पावर को कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वो बेड टूट जाता है। ये देखने के बाद लिंगर उसे बताती है कि आपने मार्शल रियलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए आपकी पावर काफी बढ़ चुकी है, इसलिए आपको सोच समझ के अपनी पावर को दबाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी पावर को सही से कंट्रोल नहीं किया तो आपकी हर एक चीज ऐसे ही टूटती जाएगी। इधर चैंग मी अपने मन में कहता है इस कैंग की बच्ची ने तो सिर्फ मेरा लेवल पार किया है, बल्कि इसने ना ही मुझे कुछ स्किल दिया ना ही मुझे कुछ और रिवॉर्ड दिया, इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे इससे बात करनी होगी। ये सब सोचते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया था, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर क्योंग बेहोश पड़ी हुई है। इसके साथ ही वहाँ पर एक नोटबुक भी था, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि क्योंग उसी वायरस के बारे में पता लगाने के लिए गई है। इसके साथ ही वो कुछ समय के लिए डीप स्लीप में रहेगी। इसके साथ ही उस बुक में ये भी लिखा हुआ था कि जब तक वो डीप स्लीप में है तब तक चैंग मी उसके साथ कुछ भी हरकत ना करे, और खासकर उसके कपड़े के साथ छेड़खानी बिल्कुल न करे। ये पढ़ने के बाद चैंग मी अपने मन में कहता है ये लड़की मुझे क्या समझती है, क्या मैं कोई विलन हूँ। ये कहते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जाने लगता है। तभी वो पीछे पलटकर एक स्पेल करता है, जिसके साथ ही वो अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे बारे में यही सोचती हो तो यही ठीक। उसके इतना कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर बाहर आ गया, जहाँ पर जाओ मई ने चैंग मी के लिए कुछ डिनर तैयार कर दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो डिनर काफी अजीब दिख रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ लिंगर की ओर देखते हैं चैंग मी, जहाँ पर वो देखता है कि वो तो आराम से खा रही है। इसके साथ ही लिंगर को काफी अच्छा लग रहा है, जिस वजह से अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि अब उससे ये खाना नहीं खाना। इधर जाओ मैं तो अपने हाथों से उसे खिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन चैंग मी उसके खाने को नहीं खाता। तभी सिस्टम की ओर से उसे एक टास्क मिलता है, जहाँ पर चैंग मी को कैंग युई के लिए कुछ ऐसे लेके जाना है जिसे खाने के साथ ही वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाए और उसका ट्रस्ट लेवल चैंग मी को बढ़ जाए। ये देखने के बाद चैंग मी अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, ये मिशन तो दिखने में बहुत आसान लग रहा है। ये कहने के साथ ही वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और कांग युई के लिए केक बनाने लगता है। कुछ ही समय के अंदर उसका केक रेडी हो जाता है। ये देखने के बाद वो दोनों लड़की काफी खुश हो चुकी थी, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि चैंग मी ये केक उनके लिए बना रहा है, लेकिन चैंग मी उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए है। ये कहते हुए वहाँ से चला गया था। और अगले सीन में हम कांग युई के घर को देखते हैं, जहाँ पर कांग युई उस तिलिस्मान को प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वो महसूस करती है कि उसके घर के पास कोई आया हुआ है, इसलिए वो जल्दी से उनसे भी तिलिस्मान को छुपा देती है। फिर वो जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि चैंग मी था, जिससे देखने के साथ ही वो हैरान हो गई थी। इधर चैंग मी कहता है ये मैं हूँ चैंग मी, मुझे लगा कि कल रात के लिए तुम काफी गुस्से हो चुकी हो, जिस वजह से मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेके आऊँ। ये कहते हुए उसकी नजर जाती है एक तिलिस्मान पे, जो कि और किसी की नहीं बल्कि उसी की थी। और इस चीज को उन दोनों ने भी महसूस कर लिया कि चैंग मी ने अपनी तिलिस्मान को देख लिया है, जिस वजह से वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि चैंग मी ने उन्हें पकड़ लिया है, कि वो दोनों जासूस है, इसलिए उससे पहले चैंग मी अटैक करे, उससे पहले वो दोनों चैंग मी पे अटैक कर दे। लेकिन तभी चैंग मी कुछ ऐसा करता है जिसे देखने के बाद वो दोनों ही हैरान हो गए थे, क्योंकि चैंग मी आगे बढ़ते हुए कहता है कि आपको मुझे बता देना चाहिए था कि मेरे को तिलिस्मान चाहिए, तो फिर मैं आपको इससे भी हाई ग्रेड की तिलिस्मान दे देता। आपके पास जो तिलिस्मान है वो मेरे लो ग्रेड की तिलिस्मान है। जिस चीज को देखने के बाद तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि चैंग मी
चैंगमिंग आखिर इस चीज को ऐसा कैसे कह सकता है, क्योंकि उनके सामने जो तिलिस्मान है वो एक मिडिल ग्रेड के तिलिस्मान है, लेकिन इधर चैंगमिंग की नजरों में वो एक लो लेवल का तिलिस्मान है। तभी चैंगमिंग कैंग से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ लेके आया था, तो क्या हम रूम के अंदर आ सकते हैं। ये सुनने के बाद वो भी नोट कर देती है और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो दोनों कैंग के रूप में आ चुके थे। चैंगमिंग सामने केक रखते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, इसे मैंने खास आपके लिए बनाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे खा लें। उसकी ये बात सुनने के बाद कैंग उससे कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अब जबकि आप इसे कह रहे हैं तो मैं इसे खा सकती हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए लगभग 100 तिलिस्मान बनाएं। अगर आप 100 तिलिस्मान बनाने का वादा करते हैं तो मैं इसे खा सकती हूँ। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग उस पर नोट करते हुए उससे कहता है बिल्कुल, अगर आप इसे खा लेते तो मैं आपको से वादा करता हूँ कि लगभग 100 तिलिस्मान मैं आपको बना के दे दूंगा। चैंगमिंग की इन शब्दों को सुनने के साथ ही वो थोड़ा बहुत डरते हुए उसे खा लेती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि चैंगमिंग ने इसमें पॉइजन ना मिला दिया हो। लेकिन जब वो खाती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। इसके साथ ही वो देखते ही देखते अपना ब्रेक थ्रू कर लेती है और साथ ही उसका ट्रस्ट लेवल चैंगमिंग पे बहुत ज्यादा हो जाता है। ये देखने के बाद तो वो काफी खुश हो चुका था और साथ ही चैंगमिंग का टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। बट अभी के समय चैंगमिंग को काफी गुस्सा आता है सिस्टम पे। वो अपने मन में कहता है आखिर सिस्टम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, इस मिशन को मैंने कंप्लीट किया ना कि इस लड़की ने, लेकिन फिर भी इस लड़की को इस सिस्टम ने ब्रेक थ्रू करवा दिया। ये सब कहते हुए वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है यहाँ पर तो एक बैरियर लगा हुआ है जिस वजह से वो यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। तभी कैंग पीछे से आवाज के लगाते हुए उससे कहते हैं कि मास्टर आप वापस आ जाए, क्योंकि आप जब तक यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते जब तक कि आप 100 तिलिस्मान ना बना दे। ये सुनने के बाद तो चैंगमिंग अपने मन में कहता है मैं बुरा फंस गया फिर से एक बार। दूसरी ओर हम चैंगमिंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर क्युआंग का आँख खुल जाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ। पर तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है। जैसे वो नीचे देखता है तो वो काफी चिल्लाने लग गई थी। इसके साथ ही वो कहती है कि चैंगमिंग आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे ड्रेस को चेंज करने के लिए, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे ड्रेस को चेंज मत करना। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मुर्गी का ड्रेस था और पलक झपकते वो चैंगमिंग के पास आ चुकी थी, जहाँ पर वो देखती है कि चैंगमिंग वहाँ पर तिलिस्मान बना रहा है और अभी का समय वो सो रहा है। इधर उसकी तिलिस्मान को देखते हुए कैंगमिंग अपने मन में कहती है सचमुच मास्टर के तिलिस्मान बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उसकी इस थॉट के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है।